दिल्ली में राजस्थान पर मंथन इस समय जारी है। पंजाब भवन में कांग्रेस की बैठक और उस बैठक के अंदर प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और अमृता धवन पंजाब भवन पहुंचे हैं जिले की रिपोर्ट लेकर। वहीं अमृता धवन हरीश चौधरी भी 10 जनपद राहुल गांधी से इस समय मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान के राजनीतिक मसलों पर इस समय अहम चर्चा का दौर जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, लगातार दिल्ली से खबरें आ रही हैं और राजस्थान को लेकर कांग्रेस खेमे के अंदर इस समय एक बड़ा मंथन का दौर जारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस लेकर? देखिए, बिल्कुल फॉलो। एक तो अगर देखी जाए तस्वीर तो एक और जो है पंजाब भवन में रंधावा की उपस्थिति में जो है बैठक चल रही है। वहीं दूसरी ओर हरीश चौधरी जो कि राजस्थान से विधायक हैं, वो 10 जनपद पहुंचे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। अगर पंजाब भवन की बात करूं तो इस बैठक में प्रभारी रंधावा, पीसीसी डोटासरा और तीनों सह प्रभारी यानी कि अमृता धवन, निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह राठौर मौजूद हैं। तीनों ही सह प्रभारी जो है अपने अपने जिलों की रिपोर्ट लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पहले जो 1 घंटे की मुलाकात चली वो डोटासरा और रंधावा के बीच में चली। लगभग 1-1.25 घंटे की मुलाकात हुई जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। उसके बाद तीनों सह प्रभारियों को बुलाया गया है। अब 5 लोगों के बीच में जो है मंथन चल रहा है क्योंकि किस तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान में लगातार बयानबाजी चल रही है, दूसरी ओर तमाम तरह की योजनाएं चल रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी क्या बीच का रास्ता निकालेगी, किस तरह के आगामी चुनाव में जनता के पास जाएगी, क्या कुछ नया मोड़ आएगा, उसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। वही दूसरी ओर एक तस्वीर 10 जनपद की आ रही है जिसमें हरीश चौधरी जो है राहुल गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात चल रही है और राजस्थान की जो मौजूदा परिस्थिति है उसको लेकर वो लगातार राहुल गांधी को एक फीडबैक दे रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ राजस्थान में चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राजस्थान में किसी भी तरह का कोई भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो, किसी भी तरह की कोई चीजें निकल के आए ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी पे वो चीजें भारी ना पड़ जाए। इसीलिए लगातार सक्रिय होकर कांग्रेस दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जी, ऐसे में कनिका, एक बड़ी उत्सुकता इस समय कांग्रेस खेमे के अंदर राजस्थान में भी है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कोई फैसला, बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है। क्या ऐसा है वहां पर वाकई में? देखिए, बिल्कुल लगातार कयास तो हर बात के लगाए जा रहे हैं क्योंकि तमाम तरह की चीजें जो है थोड़ा देखने को मिल रही हैं। एक और योजनाओं की बात चल रही है, फ्लोर मैप की तैयारी चल रही है। वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खुद के विधायक मंत्री बयानबाजी करके अपनी पार्टी को सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच जो है तमाम बड़े फैसले जो है दिल्ली से लिए जाएंगे कि आखिरकार जो एक रिपोर्ट कार्ड विधायकों का दिया गया है, विधायकों का सर्वे करवाया गया है, उसमें किसकी कितनी भूमिका रही, क्या उनके क्षेत्र में उनका जो है प्रचार रहा, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, उसको लेकर बातचीत की होगी। और देखिए, चुनाव से पहले तक ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, परंतु ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली में जिस तरह का फीडबैक आ रहा है राजस्थान से, उसको लेकर तमाम तरह की नई चीजें देखने को मिलेंगी, नए लोग देखने को मिलेंगे, नए चेहरे मिलेंगे और कई लोगों को टिकट दिया जाएगा और कई लोगों के टिकट भी काटे जाएंगे। तो पूरा जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। लगातार रिपोर्ट बन के आ रही है, रिपोर्ट सौंपी जा रही है। आज शाम को भी 4 बजे अगर बात करूं तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ इन सभी लोगों की मुलाकात होगी। ये सभी लोग अपने अपने जिले से लेकर राजस्थान के हर प्रदेश में जो प्रदेश की स्थिति है उसको लेकर जो संगठन महासचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद कई बड़े फैसले जो है कांग्रेस पार्टी लेगी क्योंकि आगामी चुनाव में अब दिन बेहद ही कम रह गए हैं। तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय है और केवल राजस्थान नहीं, अन्य राज्यों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय है और दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। कनिका, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं लगातार, तो उस रिपोर्ट के अगर बात करें तो उसका आधार क्या है? वो कौन सी रिपोर्ट है और किस आधार पर बनाई गई है जिसको आज सह प्रभारी और प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखने वाले हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने नहीं, संगठन महासचिव के सामने रखने वाले केसी वेणुगोपाल है। वहीं दूसरी ओर बताना चाहूंगी कि जिस रिपोर्ट की हम लगातार बात कर रहे हैं सौरभ, वो रिपोर्ट है जो तीनों सह प्रभारियों को अपने अपने जो जिले बांटे गए हैं उन जिलों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या वहाँ पे एक जो है स्कीम चल रही है, क्या माइंडसेट है लोगों का, उस तरह की रिपोर्ट जो है उनको लाने के लिए कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे सर्वे करें कि आखिरकार क्या रिस्पॉन्स है, क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है या विपक्ष में है। वहीं
वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट वो भी है जिसमें विधायकों से 1-to-1 संवाद किया गया था, विधायकों के ऊपर सर्वे करवाया गया था ताकि विधायक की क्या परफॉर्मेंस है अपने अपने क्षेत्रों में, कौन विधायक कमजोर है, कौन कितना मजबूत है, इसको लेकर एक सर्वे करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट जो है पिछली चीफ टासरा के पास और रंधावा जी के पास है, जो कि वो जो है केसी वेणुगोपाल को शाम को सौंपेंगे भी और तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। केवल एक बात नहीं है, तमाम पहलू है। रोड मैप तैयार करेगी कांग्रेस पार्टी, क्या नया कर सकती है, किस तरह से आगामी चुनाव में मुद्दे उठाएगी, किस तरह से सत्ता पक्ष की पार्टी को और बीजेपी को टारगेट करेगी, क्योंकि खुद की पार्टी के लोग ही खुद की पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। इन सभी पहलुओं पर लगातार चर्चा होगी और इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के बाद एक बड़े फैसले हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे। ऐसे में कनिका ये माना जाए, क्योंकि महासचिव केसी वेणुगोपाल ये मीटिंग ले रहे हैं, तो ये माना जाए कि एक नई गाइडलाइन भी आ सकती है। जिस तरीके का माहौल राजस्थान में इस समय बना और खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए, जिस तरीके की सियासी बयानबाजी हुई और केसी वेणुगोपाल ने पहले ही ये बात कह दी थी कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो एक नई गाइडलाइन भी इस समय राजस्थान के लिए आ सकती है। गाइडलाइन का कहना बहुत ही मुश्किल बात होगी, क्योंकि देखिए मीटिंग से पहले ये कह देना गलत होगा कि क्या कुछ आएगा। परंतु बिल्कुल आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो बयानबाजी चल रही है, जो तमाम तरह के आरोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। वो आजकल शांत है, से पहले वो मुलाकात कर चुकी हैं और सचिवों की लिस्ट को वापस ले लिया गया क्योंकि उनके लोग उसमें शामिल नहीं थे। तमाम पहलू हैं, तमाम बातें हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी अब डिसीजन के फेज पे आ चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी को डिसीजन लेना है ताकि आगामी चुनाव में वो अपने लीडर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को जो है जनता तक पहुंचाए और अब जो है आगे वाले आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सक्रिय होकर काम करे, क्योंकि देखिए 4 से 5 महीने का समय रह गया। अब अगर नहीं किया तो राजस्थान में कहीं ना कहीं शिकस्त मिल सकती है। इसीलिए लगातार बैठकों का सिलसिला जो है दिल्ली से जारी हो चुका है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल क्या कुछ नई गाइडलाइंस लेके आते हैं, क्या कई लोगों को हटाया जाएगा, कई लोगों को मौका दिया जाएगा, क्या नए चेहरे देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ जो है बैठक के बाद साफ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली में राजस्थान पर इस समय मंथन चल रहा है कांग्रेस खेमे के अंदर और लगातार राजस्थान की सियासत को लेकर इस समय दिल्ली के अंदर विचार विमर्श किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, प्रभारी तमाम सह प्रभारियों के साथ इस समय मीटिंग के अंदर मौजूद है और महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ये मीटिंग ले रहे हैं।